बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज हम बहुत ही मज़ेदार लेविश किस्म की रेस्टोरेंट स्टाइल शाही चिकन हांडी की रेसिपी बनाएंगे। ये मज़ेदार किस्म की शाही हांडी को आप बहुत ही कम टाइम में, कम बजट में और ज्यादा क्वांटिटी में घर में बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। वही टेस्ट और क्रीमी टेक्सचर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट्स में जाकर खाते हैं। दावतों वाली ये रॉयल रेसिपी है। यकीन माने किसी भी दावत में सर्व करेंगे ना तो खाने वालों का ये दिल जीत लेगी। तो चलिए ये फिर बहुत ही मजेदार सी स्पेशल इस शाही चिकन की हांडी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन की इस स्पेशल सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके तो सारा पानी इसका ड्रेन कर लिया है। चिकन में पानी बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। मैंने चिकन बोनलेस थाई का पार्ट लिया है। चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप हड्डी वाले गोश्त के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। पीसेस हमने दरमियाने से साइज के लेने हैं, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं लेने और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं लेने। अब हमने चिकन को मैरिनेट करना है। मैरिनेशन में बहुत ज्यादा मसाला जात नहीं ऐड होंगे, बस चंद ही हमने डालने हैं, जिनमें सबसे पहले तो मेरे पास है गार्लिक जिंजर की पेस्ट। ये हमने भर के 1 टीस्पून ले लेना है। और अब यहाँ मैंने ले लिया है दही। अगर आप टेबल स्पून के साथ मेजर करें तो मैंने ये 4 टेबल स्पून जितना दही ले लिया है। दही हमने बहुत ज्यादा खट्टा नहीं लेना और पतला दही नहीं लेना, हमने गाढ़ा दही लेना है। और साथ ही अब हम ऐड कर लेंगे ½ टीस्पून जितना सॉल्ट, या फिर सॉल्ट को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करना है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें ½ टीस्पून। फ्रेश कूट कर डालेंगे तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। अब यहाँ पर मेरे पास है ½ लेमन। लेमन का हमने जूस निकाल कर डालना है। बस अब हमने और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। दही और लेमन जूस ऐड करते हैं ना तो फिर चिकन बहुत ज़्यादा जूसी मज़ेदार बन के तैयार होता है। जब हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है तो फिर हम इसको कवर कर लेंगे, 15 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। उतनी देर में हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब दूसरे स्टेप में यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन ले लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर, और पैन के अंदर हमने शामिल कर लेना है 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, जिनको मैंने रफली स्लाइसिस में काट लिया है। वजन में देखें तो ये 150 ग्राम मैंने अनियन लिए थे। अब हमने अनियन शामिल कर देने हैं। चिकन की इस शाही हांडी के अंदर टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता। अनियन को अब हमने फ्राई कर लेना है। अनियन को फ्राई करने के दरमियान ही हमने 6-7 लहसुन की कलियां ले लेनी है। लहसुन की कलियों को हमने रफली टुकड़ों में काट लेना है। और साथ ही हम 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी ले लेंगे, इसको भी हम ज़रा छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। चिकन की इस ग्रेवी में शाही टेस्ट आ जाए तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 5 कैशू नट लिए हैं, यानी कि काजू, और 6-7 हमने बादाम ले लेने हैं। इनको भी हमने ऐड कर देना है। बादाम को मैंने भिगो दिया था, फिर मैंने छिलके इनके उतार लिए हैं। अब हमने फिर से सारी चीज़ों को ना भूनते जाना है। अगर आपके पास काजू नहीं भी है ना तो फिर आपने ओनली बादाम ही ऐड कर लेने हैं, क्योंकि बादाम ऐड करने से ना इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी बनती है। एक्स्ट्रा क्रीम ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमने ऐड कर देनी है 3 से 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने 2-2, 3-3 टुकड़ों में काट लिया है। चिकन की इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हमें लगता, थोड़े से टाइम में ही ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अनियन ट्रांसलूसेंट सा नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने ना इसको डार्क नहीं रखा, सॉफ्ट हो चुका है ये। अब इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहा। तो इसी पॉइंट पर अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर लेना है और हमने इन सारी चीज़ों को निकाल लेना है प्लेट के अंदर। एक बार आप मेरे इस तरीके से चिकन की ये रेसिपी बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। अब हमने सारी चीज़ों को ठंडा कर लेना है। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएंगी ना तो फिर हमने इनको मिक्सी जार के अंदर डालकर तो ब्लेंड कर लेना है। इनकी एक पेस्ट तैयार कर लेनी है।
अब मैंने फिर से फ्लेम को ऑन कर लिया लो से मीडियम पर। सेम इसी पैन के अंदर अब मैं ऐड कर दूंगी हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कुछ खड़े मसाले। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी साबुत ज़ीरा हाफ टी स्पून, एक टुकड़ा दालचीनी का, एक बड़ी इलायची और 3 लौंग, और साथ ही 2 सब्ज़ इलायचियाँ भी ऐड कर लेंगे। और हाँ, ये छोटा सा टुकड़ा मेरे पास जावित्री का था, इसको भी मैंने ना इस तरह क्रश कर लिया हाथ से, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए ना अब हमने इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेना है, भून लेना है, ताकि इनमें से अरोमा निकल आए, नाइस खुशबू आ जाए। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हमने फ्राई कर लेनी है तो फिर हम ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ अपना चिकन। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब हम चिकन को भूनेंगे। फ्लेम को ख्याल से हमने हाई पर रखना है। बस जब हमने हाई फ्लेम करके चिकन को 6 से 7 मिनट तक भून लेना तो फिर ये इस तरह का नाइस हो जाता है। कलर भी आप देख सकते हैं इसने अपना चेंज कर दिया है। इसके अंदर से कच्चापन तो बिल्कुल ही चला गया है, ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। इसके अंदर से जितना भी पानी निकला था वो सारा ड्राई हो गया है। तो बस अब हम इसी पॉइंट पर इसके अंदर अपनी ये पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने तैयार करके रखी थी। इस तरीके से जब आप एक बार चिकन बनाएंगे ना, यकीन करें बाकी तरीके सारे भूल जाएंगे। ऐसा ही लगेगा कि आप महंगे तरीन रेस्टोरेंट पर जाकर ये चिकन की डिश खा रहे हैं। अच्छी तरह अब हमने पेस्ट ऐड करने के बाद भी मसाले के साथ सारी चीज़ों को भून लेना है। जग को भी हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके रिंस कर लेना है ताकि ज़रा सी भी अनियन की पेस्ट ज़ाया ना हो। भूनते जाएंगे अंटल के ये पेस्ट डालने के बाद भी ऑयल रिलीज़ कर दे ये मसाला। फ्लेम को हमने हाई पर ही रखना। आज की ये शाही चिकन हांडी के अंदर टमाटर का इस्तेमाल तो होता नहीं है, बस इसी तरीके से क्रीमी सा इसका जो मसाला है तैयार किया जाता है। अब मैंने 2 मिनट तक अनियन की पेस्ट ऐड करने के बाद भी मसाले को भून लिया है। ऑयल आपको फिर से सरफेस पर नज़र आना स्टार्ट हो गया होगा। अब हम कुछ इसके अंदर ड्राई मसाला जात ऐड कर लेंगे, जिनमें तो मैं टेस्ट के हिसाब से हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर लूँगी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी भी ऐड करेंगे। इस चिकन शाही हांडी के अंदर हम रेड चिली पाउडर नहीं ऐड करेंगे, बल्कि हम ऐड कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब हमने मिर्च मसालों को इसी तरह मिक्स कर लेना है और भुनाई करते जाना है। क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल ये चिकन हांडी बना रहे हैं तो उसके अंदर रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता, हरी मिर्चों का और क्रश्ड चिली का ही इस्तेमाल होता है। जब हमने अच्छी तरह भून लेना है मसाले ऐड करने के बाद भी, तो अब हमने चिकन को गलाना है। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा यानी कि 3-4 टेबल स्पून जितना ही हमने पानी ऐड करना है, मिक्स कर लेना है। और अब हमने फ्लेम को दम की आंच पर कर लेना है और कवर कर लेंगे और इसको हम पकने देंगे उतनी देर के चिकन गल जाए। अब यहाँ पर चिकन को गलते हुए 8 से 9 मिनट हो गए हैं। फ्लेम को हमने लो पर ही रखा हुआ है। अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं। ये देखें कितना अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसकी खुशबू और जायके को नेक्स्ट लेवल पर लेकर आएंगे। उसके लिए कुछ और चीज़ें भी हमने ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी लेकर तो उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसको हमने क्रश्ड कर लेना है और हमने हाफ टी स्पून जितनी डाल लेनी है। जब हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं ना कसूरी मेथी को, इसका जो जायका है और इसकी खुशबू 100% बढ़ जाती है। और साथ ही हम ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। और साथ ही 1/4 टीस्पून हम
फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें भी ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी की थिकनेस आपने चेक कर लेनी है। अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट ग्रेवी रखनी है तो फिर आपने पानी को गर्म कर लेना है। उबला हुआ पानी फिर आपने हाफ कप जितना ऐड कर लेना है। मुझे बस इसी तरह की ग्रेवी रखनी है, इससे ज़्यादा मुझे पतली नहीं रखनी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कटा हुआ हरा धनिया। इसके बगैर तो कोई भी हमारी रेसिपी अधूरी है। अब यहाँ पर मेरे पास है एक हरी मिर्च और एक लाल मिर्च। ये जो लाल मिर्च है ना, ये फ्रिज में ही पड़ी हुई लाल होगी थी। इसको ऐड कर देंगे ताकि ग्रेवी दिखने में खूबसूरत लगे। रेस्टोरेंट वाले भी ऐसे ही करते हैं। अब हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि सारे ही फ्लेवर और खुशबू यकजान हो जाए, ग्रेवी हमारी मज़ीद खुशबूदार हो जाए। बगैर टमाटर के भी ये देखें इतनी क्रीमी, इतनी रिच ये ग्रेवी बन के रेडी हुई है। अब हमने ये दालचीनी का और बड़ी इलायची का पीस भी निकाल लेना है क्योंकि इनका फ्लेवर अच्छी तरह ग्रेवी के अंदर आ चुका है। अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। दिखने में ये जितनी अच्छी ग्रेवी नज़र आ रही है ना चिकन की, खाने में तो इसका टेस्ट कमाल का है। एक की जगह 2 रोटियां खा जाएंगे आप। इसको रोटी के अलावा नान, खमीरी रोटी या फिर चावलों के साथ भी खा सकते हैं। माशाल्लाह से इसका फाइनल लुक देखें आप, कितना अच्छा लग रहा है। अगर चीज़ को देख के ही मुंह में पानी आ जाए तो फिर बनाना तो बनता है ना। तो जी अब यहाँ पर हमारी चिकन शाही हांडी बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार हो गई है। लगता ही नहीं हमने इसको घर में तैयार किया है, ऐसे लग रहा है जैसे हम रेस्टोरेंट में ही चले गए हैं। यकीन माने जब आप एक बार इसको बनाएंगे तो घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे इसको बनाने की। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।